साथ खोए खोए से हम जी सकते हैं। और दोनों तरह के जीवन में क्या फर्क है वो हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमने कहा था देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वन यू कैन फील अलाइव, you can feel yourself in the present moment, and you are always open to life. And second way of living can be, हम परेशानी में, कुछ विचारों में लगातार खोए हुए, उनके बारे में सोचते हुए, तो जो जीवन का जो सही सुख है उसको हम पकड़ नहीं पाते, राइट। और हमने कहा कि जीवन जीने के जो दो ढंग हैं, इसमें पहला जो ढंग है दैट इज आवर लाइफ इज ब्लेसिंग। ऐसे लगता है जैसे जीवन एक आनंद है, जीवन एक मस्ती है, जीवन एक सुख है। और दूसरे में क्या लगता है, अरे बाप रे कितना संघर्ष है, कितना स्ट्रगल है, कितनी तकलीफ है, कितना दुख है। तो दोनों बात सही है, जीवन दुख भी है, संघर्ष भी है, तकलीफ भी है, और जीवन आनंद है, जीवन सुख है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कौन से रास्ते से जी रहे हैं, हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं, हम जीवन को कैसे ले रहे हैं। इफ वी आर माइंडफुल, जीवन इज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ प्लेजर। तो इसको कैसे करना चाहिए, कैसे जीवन का नियंत्रण हम अपने हाथ में लें। क्योंकि जब जीवन एक संघर्ष हो जाता है तो हम बहुत ज्यादा अनकॉन्शियसली, हमारा माइंड हम पे हावी हो जाता है, और हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी एंजाइटीज हैं, हमारे स्ट्रेस हैं, हमारी चैलेंजेस हैं, वो हमारे जो हमारे जीवन को कंट्रोल करने की जो हमारी शक्ति है, जो हमारी कॉन्शियसनेस, वो उस पर हावी होने लगते हैं। और फिर हम धीरे 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 जो है लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अभी कल हमने क्या कहा, हमारे पास एक चुनाव है, वी कैन choose to be blissful or the other way. And if you want to choose to be blissful, we have to have mindful, right? तो mindfulness जो है, वर्तमान क्षण में जीना, साक्षी भाव में जीना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे जीना है, इसके बारे में हमने कल थोड़ी सी बात की थी। पहले हमने कहा माइंडफुलनेस कहते किसे, दिस इज क्वालिटी ऑफ योर अटेंशन और क्वालिटी ऑफ योर अवेयरनेस। और मैंने आपसे कहा था कि जब हम इंटेंशनली अपने ध्यान को कहीं रखते हैं बिना किसी जजमेंट के, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, तो हाँ, दैट स्टेट इज कॉल्ड माइंडफुल स्टेट। क्या, तीन चीजों का ध्यान रखिए। इंटेंशनली, व्हेन यू डायरेक्ट योर अटेंशन without any judgment on your experience, that is called mindfulness. जब हम वर्तमान क्षण में बिना जज किए, अच्छा है, बुरा है, भला है, ये है, जो है सो है, उस अनुभव को बिना जज किए, बिना हम जो है उसे साक्षी भाव से जब देख पाते हैं, उसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति आपको एक ताकत देती है अपने भीतर बदलाव लाने की। हमारी लाइफ, जो हमने कहा था, इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल आवर हैबिट्स। हमारा पूरा जीवन हमारी आदतों का एक बाय प्रोडक्ट है। तो हम अपनी इन आदतों को जो अनकॉन्शियसली हमें गवर्न करती है, कंट्रोल करती है, कैसे हम इनसे जीत पाएंगे, तो उसका रास्ता है माइंडफुलनेस। और कल हमने तीन चीजों की बात की थी कि माइंडफुलनेस को समझने के लिए और हमको इन तीन चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है, हमारी इंटेंशन पर, हमारी अटेंशन पर, और हमारे एटीट्यूड पे। तो अगर हम अपने एटीट्यूड को ठीक से समझें और एटीट्यूड में जो आवश्यक चीजें हैं उनको हम जोड़ लें, वी कैन बिकम मोर माइंडफुल। अगर हम अपनी अटेंशन को अपने हिसाब से दिशा दे पाए, हम अटेंशन को गहराई से समझें, व्हाट इट इज, हाउ टू हैव कंट्रोल ओवर इट, और अगर हम अपनी इंटेंशंस के साथ डील करना सीख जाएं, दैट माइंडफुलनेस can happen to us, that blessings can happen to us. We can live in this present moment with all power, with all strength, and with all control of our own life. ठीक है ना? तो हम इसको सीखेंगे। आज के सेशन में हम इन तीनों डायमेंशंस पे बात करेंगे, राइट? तो पहले जो अब तक बात की, उसकी एक छोटी सी समरी के तौर पे हमने आपसे कहा था कि हमारी आदतें हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल करती हैं। देखो, एक छोटी सी बात हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस की थी, और अभी मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने
बहुत प्यारी सी बात कहा। उन्होंने क्या कहा कि जो हम बार बार सोचते हैं, बार 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 जो हम बार बार सोचते हैं, फ्रिक्वेंटली वी थिंक एंड वी पॉन्डर अपॉन, ऑटोमेटिकली हमारा मन उस दिशा में बढ़ने लगता है, ऑटोमेटिकली हम उसी तरह के इंसान बनने लगते हैं, उसी तरह के व्यक्ति होने लगते हैं। ठीक है ना? तो हमारा, इसको साधारण शब्दों में कैसे कहेंगे? वेर एवर योर अटेंशन एंड इंटेंशन गोज, दैट ग्रोज। जिस दिशा में आपके इंटेंशंस जाएंगी, जिस दिशा में आपकी अटेंशन जाएगी, वही ग्रो कर जाएगी। अब वो कौन सी दिशा है, वो क्या काम है, वो कौन सी चीज है, ठीक है ना? जिधर जिधर आपका ध्यान, जिधर जिधर आपकी अटेंशन जाएगी, जीवन में वो बढ़ता चला जाएगा। तो एक छोटी सी बात कि ध्यान के बारे में और मन के बारे में, और जो मैंने कहा कि रिपीटेडली जैसा हम करते जाते हैं, वही चीजें हमसे चिपकती चली जाती हैं। एक छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात रिक हैंसन कहते हैं। क्या कहा इन्होंने कि जो रिपीटेड चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे मन में आती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, तो नेगेटिव चीजें भी आती हैं, पॉजिटिव चीजें भी आती हैं। जो नेगेटिव चीजें हैं वो कैसे काम करती हैं? वेलक्रो के जैसे काम करती है। वेलक्रो देखा ना आपने, वो शूज के ऊपर या पर्स या किसी चीज को अपन चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वेलक्रो के जैसे होते हैं नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस। तो थोड़ा सा करते खट से पकड़ लेता है, चिपक लेता है ना? और जो पॉजिटिव वंस होते हैं वो टेफ्लॉन के जैसे होते हैं उनको नॉन स्टिक होता है ना, तो उसको जितना पकड़ने की कोशिश करो फिसलता जाता है। सो दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ, राइट? तो रिक हैंसन ने, ही इज अ न्यूरोलॉजिस्ट एज वेल एज ही इज अ मेडिटेशन टीचर। तो वो कहते हैं कि नेगेटिव इमोशन बहुत जोर से पकड़ते हैं, तो हमारे दिमाग में जो चीजें बार बार चलती रहती हैं, राइट? तो अब आप ये समझो कि अगर पॉजिटिव थॉट्स को पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? उनकी फ्रीक्वेंसी, उनको बार बार दिमाग में लाना पड़ेगा। उसी तरह के लोगों के साथ बैठना, उसी तरह की किताबें पढ़ना, उसी तरह के ऑडियो सुनना, उसी तरह की मूवीज देखना, उसी तरह के एनवायरमेंट में रहना, उसी तरह के फ्रेंड्स के साथ रहना, उसी तरह की किताबें पढ़ना, उसी तरह के वर्कशॉप अटेंड करना, उसी तरह की चर्चा करना, उसी तरह की म्यूजिक को सुनना, हर तरीके से, तब जाके वो पॉजिटिविटी हमारे भीतर जो है वो भरने लगती है। यही वजह है बच्चों, पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहता हूँ कि एंशिएंट टाइम में जो है वो स्कूल्स कभी भी कम्युनिटी के बीच में नहीं होते थे। दे यूज्ड टू हैव इन द फॉरेस्ट एरियाज, बिल्कुल जो कम्युनिटी है उससे बिल्कुल अलग। और उसका कारण क्या होता था? वो चाहते थे कि जब भी हम समाज में होंगे तो समाज में हर तरह की चीजें होती हैं। खासतौर से आप जब मीडिया देखते हैं, अखबार देखते हैं, टेलीविजन में आप न्यूज देखते हैं, एवरीवेयर यू सी दैट नेगेटिविटी इज मैग्निफाइड 10 times, 100 times than the positive news। तो वो बच्चों के हृदय को, बच्चों के मन को, बच्चों के मस्तिष्क को बहुत जोर से पकड़ती है, ठीक है ना? इसलिए समाज, चाहे पुराना समाज था, आज का समाज है, उस समाज में क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं, तो नकारात्मकता जो है वो प्रधान होती है। इसलिए बच्चों को पहले उस एनवायरमेंट से बाहर निकाला जाता था, और बच्चों को जो है जंगल में, गुरुकुल में पढ़ाते थे, और वहां उनको अच्छे से तैयार करते थे, उनको सिखाते थे कैसे साइकिक रेजिस्टेंस अपने भीतर डेवलप की जाए, ताकि हम लेटर ऑन स्टेजेस में जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हमारे सामने होंगे, जो नेगेटिव इमोशंस हमारे सामने होंगे, हाउ वी कैन बी रजिस्ट, उनको कैसे हम प्रतिरोध कर सकते हैं, कैसे हम उनसे दूरी बनाए रख सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो है पहले सिखाया जाता था, मानसिक रेजिस्टेंस एक तरह से, राइट? आज के स्कूल्स में तो हम ये कर नहीं पाते, और बच्चे बहुत छोटी उम्र में नेगेटिव चीजों के संपर्क में आ जाते हैं, एंड देन वो पकड़ लेती हैं उनको। तो कैसे हम उससे छूटे उन नकारात्मक आदतों से? तो उसके लिए हमारे पास तरीका है माइंडफुलनेस। और माइंडफुलनेस में एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि पॉजिटिव चीजों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर एक बहुत खूबसूरत चीज है जिसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव डोमिनो इफेक्ट। पॉजिटिव डोमिनो इफेक्ट मतलब एक छोटी सी पॉजिटिव चीज एक बहुत बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन ला सकती है। एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज कैन क्रिएट अ वेरी बिग पॉजिटिव चेंज। मैं आपको एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा एक वीडियो दिखाऊंगा, और उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। अगर आपके पास एक छोटा सा मार्बल हो, मार्बल, एक छोटा सा कांच का गोली, कंचा जिसे कहते हैं,
तो अगर आपके पास एक छोटा मार्बल है, कोई व्यक्ति आपको दे दे और कहे कि इस मार्बल से इस बिल्डिंग को गिरा दो, इज दैट पॉसिबल? नो सर। देखो कितना क्विक रिएक्शन है, नो सर। चलो ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप मुझे बताना नो सर या यस सर, जो भी बात है अपन इसके बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट, राइट? ओके सर। ओके। तो इस वीडियो में पॉजिटिव डोमिनो इफेक्ट के बारे में ये है। क्या है ये? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा नहीं है, एक सेकंड बेटा, अभी हो जाएगा। एक सेकंड, मैं आपके साथ फिर से शेयर करता हूँ। इफेक्ट डिस्कनेक्ट कैसे करें? हाँ? हम्म, हम्म, हम्म। तो ये एक मिनट, वीडियो जो है वो चालू नहीं हो पा रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम। अभी मेरा स्क्रीन शेयर हुआ आपके साथ? नो सर। नो अभी भी सर। नहीं हुआ? अच्छा चलो मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मुझे लगता है अब शायद आप मेरे इसको देख पाएंगे, राइट? नो सर। अभी आ यस गया? सर। नाउ नाउ इट यस इज देयर, सर। है ना? यस सर। हाँ, यस सर। आ गया आ विजिबल। गया, थैंक यू। चलिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। हाँ, इट विल टेक अ लिटिल टाइम। मैंने आपसे कहा था एक बहुत बड़ा एक टावर मैंने आपको दिखाया, और मैंने कहा इस टावर को क्या हम एक छोटे से मार्बल से गिरा सकते हैं? हमारे जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी चुनौतियां होती हैं, बड़ी सारी तकलीफें होती हैं, बड़े बड़े काम होते हैं जो आप चाहते हैं मुझे करना है। आप में से कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं आईएएस बन जाऊं। क्या एक छोटा सा आपका एफर्ट एक बहुत बड़े रिजल्ट को पैदा कर सकता है? ध्यान से आप इसे देखिएगा। ये वो टावर है जिसे मैं गिराने की बात कर रहा था, राइट? लेट्स लुक एट दिस फॉर सम टाइम। आई थिंक आप जल्दी समझ जाएंगे मैं क्या दिखाना चाहता हूं। तो हमने एक मार्बल के साथ शुरू किया। हम्म। देखो, ये है डोमिनो इफेक्ट।
ओके, तो आपको मेरी बात कुछ समझ में आई होगी। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ आपको? मैं सर आपसे कैसे ये भी कहना समझ चाहता गई। हूँ कि एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज आपके भीतर एक थोड़े से और बड़े पॉजिटिव चेंज को ट्रिगर कर सकता है। एक और चेंज और एक और चेंज और एक और चेंज। तो एक के बाद एक पॉजिटिव चेंजेस जो हैं आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, और किसी भी बड़ी चुनौती से जूझने की और जीतने की ताकत जो है वो आपको दे सकते हैं। इसलिए ये अपने आप को जब हम बदलना चाहते हैं, जब हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ऑलवेज स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल थिंग विच यू कैन डेफिनेटली डू एंड यू कैन डू इट इजीली। एक छोटे से पॉजिटिव बदलाव के साथ जो है वो हमको शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। पॉजिटिव डोमिनो इफेक्ट जो है वो किसे कहते हैं, और आपको ये बात भी समझ में आ गई कि नेगेटिव चीजें जो हैं जब हम उनके साथ बैठते हैं तो वेलक्रो की तरह से पकड़ती हैं, जबकि पॉजिटिव जो हैबिट्स होती हैं वो टेफ्लॉन की जैसी होती हैं, और उनको पकड़ना, उनके साथ चिपकना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए हमको हमेशा ये डोमिनो इफेक्ट, मतलब एक छोटी सी आदत को हमने डेवलप किया, फिर थोड़ी एक और आदत, फिर एक और आदत, और फिर एक और आदत, और धीरे धीरे हमारी जो अंदर जैसे जैसे पॉजिटिव पावर बढ़ती जाती है, हम बड़े से बड़े चुनौती को मीट आउट कर सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी बात आपको यहाँ देखना चाहिए कि जब हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, जिस तरह की आदतें हमारे भीतर हैं उनके बारे में हमको बहुत गहरी क्लैरिटी होनी चाहिए। हमको पता होना चाहिए किस तरह के परिवर्तन को लेकर के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमारे भीतर बहुत सारी आदतें हैं, कौन सी आदत पर मैं सबसे पहले काम करूंगा। मैं कुछ आदतों के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ देता हूँ। जैसे मैंने ग्रुप कर दिया है हैबिट्स को। जैसे पहले तरह के हैबिट्स होते हैं जिसे कहते हैं हैबिट्स ऑफ वांटिंग, वी वांट मोर, राइट? वी वांट मोर फूड, मोर वी वांट ड्रिंक, और वो अलग अलग तरह के लोग जो है दे वांट टू हैव एंड कंज्यूम समथिंग। ये पहले तरह की आदतें होती है। दूसरे तरह की होती है हैबिट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीना, बस इधर ध्यान उधर ध्यान, यहाँ भागे, किताब खोला और किताब खोलते ही इधर उधर ध्यान भागने लगा, उससे क्या कहते हैं हम? हैबिट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तीसरे तरह की हैबिट्स होती हैं जिसे कहते हैं हैबिट ऑफ रेजिस्टेंस। कोई भी आपको बोलेंगे ये कर लो, ऐसा कर लो, नहीं। मम्मी कहेगी पढ़ाई कर लो, तो आपको नहीं, अभी नहीं बैठना मुझे पढ़ने के लिए। हैबिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हैबिट ऑफ वांटिंग, हैबिट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हैबिट ऑफ रेजिस्टेंस, अलग अलग तरह की। और ये जो हैबिट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग हैबिट एक अलग नकारात्मक प्रभाव जो है वो आपके जीवन में लेके आती है। हैबिट ऑफ डूइंग, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा वरीज जो है उनको अट्रैक्ट करना। तो ये कुछ ग्रुप मैंने आपको हैबिट्स के बारे में बताया कि ये कुछ नकारात्मक हैबिट्स हैं। चिंता करने की आदत, और जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेने की आदत। तो इनमें से किस तरह की हैबिट जो है उसको आप पकड़ना चाहते हो? सबसे पहले कौन से तरह की आदत पर आप काम करना चाहते हो? और मैंने कहा था कि माइंडफुलनेस हमको 3 तरह के टूल्स देती है: पावर ऑफ इंटेंशन, पावर ऑफ अटेंशन, पावर ऑफ एटीट्यूड। अगर इन तीनों शक्तियों का इस्तेमाल हम करें तो हम एक बड़ा बदलाव अपने भीतर ला सकते हैं। और अब हम सीखेंगे कैसे इन शक्तियों का प्रयोग करना है। सबसे पहले पावर ऑफ अटेंशन को कैसे यूज करते हैं। पावर ऑफ अटेंशन मतलब आपकी जो गहरी और गहरी से गहरी जो मंशा है उसे कहते हैं इंटेंशन, राइट? व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो बैठ करके हमको सोचना चाहिए। हमको हर दिन देखो, इंटेंशन को अलग अलग लेवल पे देखना चाहिए। मैं अपने इस पूरे जीवन में क्या करना चाहता हूं, मेरी कोर इंटेंशंस क्या है? कैन यू राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर? मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूं? हाँ, ये बड़े सवाल हो सकते हैं, और छोटी उम्र के बच्चे इनको एड्रेस करने में अपने आप को थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम इस सवाल को ऐसे पूछ सकते हैं: मैं कल क्या करना चाहता हूँ? मैं अगले 3 घंटे में क्या करना चाहता हूँ? मैं इस सप्ताह क्या करना चाहता हूँ? मैं इस महीने में क्या अचीव करना चाहता हूँ? मैं अगले 1 घंटे में क्या करना चाहता हूँ? जैसे जैसे आप अपनी पावर ऑफ इंटेंशन का इस्तेमाल करेंगे, आपकी जो हैबिट ऑफ डिस्ट्रक्शन है आपके कंट्रोल में आने लगेगी। आप देखोगे कि हैबिट ऑफ वांटिंग जो है वो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं करेगी, क्योंकि इंटेंशन के पास एक फोर्स होता है, एक ताकत होती है उसके पास। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इंटेंशन होती है, बाकी की जो आपकी जो दूसरी आदतें हैं वो पीछे रह जाती हैं, पीछे छूट जाती हैं। तो सबसे पहले वी नीड टू हार्नेस पावर ऑफ आवर इंटेंशंस। हमारे इंटेंशन की शक्ति को जो है वो हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। और इसमें
बार बार आपको सोचना चाहिए व्हाट मैटर्स द मोस्ट, अगले घंटे में व्हाट मैटर्स द मोस्ट फॉर मी, आज के दिन में व्हाट मैटर्स द मोस्ट फॉर मी, इस सप्ताह में व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू मी, और जैसे मैंने कहा कि इस जीवन में व्हाट मैटर्स मोस्ट टू मी। मुझे पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, अच्छे लोग अपने आसपास चाहिए, मुझे इस जीवन में क्या चाहिए, ठीक है, व्हाट मैटर्स मोस्ट टू मी, इसके ऊपर आप अपनी इंटेंशन को ले जाएं। और कैसे इस पे काम करना है, 3 स्टेप में हमको काम करना है इंटेंशन के ऊपर। वो 3 स्टेप्स क्या हैं, जरा उनको समझो। सबसे पहले क्लैरिफाई, राइट, क्लैरिफाई व्हाट मैटर्स द मोस्ट, सबसे पहला स्टेप। और कब क्लैरिफाई करना है, इस साल क्या चाहिए, आज के दिन क्या चाहिए, अगले 1 घंटे में क्या चाहिए, अगले 10 मिनट में क्या। क्लैरिफाई योर इंटेंशंस एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट समथिंग व्हिच यू हैव टू डू वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ, नो, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे सांस चलती है ना, वैसे हमें अपने इंटेंशंस पे काम करना होता है लगातार। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि दुनिया का आप सबसे सबसे बेशकीमती वो है, क्या कहते हैं उसे, नगीना, और आपको अपने आप को गढ़ना है, राइट और इस गढ़ने की प्रोसेस में आई एम सप्लाइंग यू सम टूल्स। तो सबसे पहला टूल क्या है, जिसे कहते हैं इंटेंशन। और इंटेंशन का इस्तेमाल कैसे करना है इस टूल का, 3 तरीके से। पहला क्या है, क्लैरिफाई। अगर हमको क्लैरिफाई नहीं होगा कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, तो आपकी जो नेगेटिव आदतें हैं जैसे वो वेलक्रम की तरह होते हैं, चिपक जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए हमको ध्यान रखना है, क्लैरिफाई व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सेकंड, आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई क्या करना है, जो आपके डीपेस्ट इंटेंशंस हैं, जो आप अपनी कोर में होना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई कौन है जो मुझे रोक रहा है, कौन सी आदत, कौन सी चीज, कौन सी, हाँ, क्या है जो मुझे भटका रहा है, उसको देखना। यू नीड टू प्रिवेंट यू फ्रॉम लिविंग आउट योर डिपेस्ट इंटेंशंस। वो आपको देखना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस आदत को, उस हैबिट को, उस थॉट को, उस फीलिंग को जो आपको भटका देती है, ठीक है ना। और उसके बाद अलाइन योरसेल्फ, अलाइन योर थॉट्स, अलाइन योर एक्शंस, मोमेंट बाय मोमेंट। मैं क्या होना चाहता हूं कि मैं ये होना चाहता हूं। अब आपके सामने एक लक्ष्य है, और लक्ष्य है बाधाएं जो आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई करते जाना, उनका समाधान करते जाना और अपने आप को अलाइन करते जाना। मैं अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच रहा हूं क्या, मैं आगे बढ़ रहा हूं क्या, एम आई बिकमिंग। तो जैसे आपने एक लक्ष्य रखा, मैं अपने भीतर जो है ज्यादा कंपैशन डेवलप करना चाहता हूं, तो अपने आप को बार बार देखते रहना, एम आई एबल टू डू दैट, क्या मुझमें हो रहा है। आपने अपने सामने एक लक्ष्य रखा, आई वॉन्ट टू हैव मोर पेशेंस, ठीक है, तो आप अपने भीतर क्या डेवलप करना चाहते हैं, सबसे पहले क्लैरिफाई करना, फिर उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को आइडेंटिफाई करना, और फिर अपने आप को लगातार वो बाधाओं को हटा के वापस अलाइन, मुझे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, कितना पहुंचा, कितना और आगे मुझे जाना है। तो लगातार इन 3 चीजों का हमें अभ्यास करते जाना होता है। वंस यू प्रैक्टिस इट एवरी डे, इट बिकम्स, यू नो, अगेन ये चीजें बाद में क्या होती हैं, जैसे नेगेटिव आदतें ऑटो पायलट मोड पे चली जाती हैं, ठीक उसी तरह से ये आदतें भी जो है वो क्या चली जाती हैं, ऑटो पायलट मोड पे चली जाती हैं। अपने आप आपका दिमाग जो है क्लैरिफाई करता रहता है आपकी, मुझे किधर बढ़ना है, मुझे क्या करना है, अपने आप वो आइडेंटिफाई करता है व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स एंड हाउ टू ओवरकम, और फिर वो अपने आप को अलाइन करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। पर शुरुआत में हमको इसकी एक आदत डालनी पड़ती है, ठीक है। और वो आदत डालने के लिए क्या करें, कैसे ये सकारात्मक आदत हम डालें, माइंडफुलनेस भी अपने आप में एक आदत है, राइट, कैसे उसे हम डेवलप करें। 6 सवाल अपने आप से पूछें बार बार, और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लिख लें, चाहे तो इन क्वेश्चंस की एक पर्ची बना लें, हाँ, और उसको अपने पास रखें, अपने डेस्क पे रखें, और बार बार ये सवालों के बारे में सोचते जाएं, विचार करते जाएं, अपने आप को पूछते जाएं, क्या है ये सवाल, मेरा जो डीपेस्ट मोटिवेशन है, जो भी मैं बनना चाहता हूँ, जो भी होना चाहता हूँ, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा गोल है, उस गोल के पीछे मेरा मोटिवेशन क्या है, उस गोल को हासिल करने के बाद मैं क्या चाहता हूँ। मैं जैसे अभी एग्जांपल आपको दे रहा था, मैं एक आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूँ, ओके, दैट्स गुड, दैट मे बी योर गोल, राइट, पर उसके पीछे मेरा मोटिवेशन क्या है। मैं इसलिए बनना चाहता हूँ कि उस जॉब में थोड़े पैसे ज्यादा मिलते हैं,
या मैं इसलिए बनना चाहता हूँ कि बड़ी पावर है, सब लोग मुझे वाह बड़ा इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, या मैं इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि उस पोस्ट पर जब मैं होऊंगा आई कैन हेल्प, आई कैन ट्रांसफॉर्म लाइव्स। मेरे पास एक ताकत होती है सिस्टम की जिससे मैं बहुत से लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता हूँ। तो आपका कोर मोटिवेशन क्या है, आपकी कोर इंटेंशन क्या है उस लक्ष्य के प्रति, उसको पहचानना जरूरी है। और उसके बाद आपकी वो जो कोर इंटेंशन है, जो कोर मोटिवेशन है, उस कोर मोटिवेशन के लिए कौन से स्पेसिफिक एक्शंस हैं जो आपको लेने की जरूरत होगी, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है ना। और वो एक्शन मैं कब लूंगा, तो उसके बारे में व्हेन, वेयर, हाउ I'm willing to take that action, willing to do that thing, and then what are the biggest obstacles and how I'm going to overcome that. और फिर उसके बाद अगला स्टेप कि what action will I take to prevent and overcome the obstacles. तो इस तरह से ये 6 सवाल जो है वो एक तरह का आपके भीतर जो है वो एक सिस्टम जनरेट, एक प्रोसेस जनरेट करता है, और ये प्रोसेस जो है लगातार आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में मदद करती है। एक सकारात्मक ताकत आपके भीतर जो है वो डेवलप करने में मदद करती है। तो ये हमने थोड़ी सी बात की किसके बारे में, इंटेंशन के बारे में। अपनी इंटेंशन को कैसे इंटेंसिफाई करना है ताकि हम जो होना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते जाएं। 3 शब्दों को हमेशा याद रखिएगा, क्लैरिफाई, आइडेंटिफाई एंड अलाइन योरसेल्फ, ठीक है। अब दूसरा टूल क्या है हमारे पास, दूसरा टूल है हमारे पास एटीट्यूड। हमको अपने एटीट्यूड में भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, और जब वो बदलाव हम अपने भीतर लाते हैं तो हम माइंडफुलनेस को बढ़ा सकते हैं, राइट। वी कैन हैव दैट मोर conscious awareness, and once we have more conscious awareness we have more power to change ourselves in a positive way. तो ये कौन कौन से एटीट्यूड्स हैं जिनको हम हमारे भीतर लाने की जरूरत है, 7 एटीट्यूड्स हैं, and these 7 attitudes helps you to cultivate that mindful awareness in you. 7 essential चीजें, 7 qualities, और ये कौन कौन सी क्वालिटीज हैं एक एक करके इनके बारे में बात करें। सबसे पहली क्वालिटी जिसे कहते हैं नॉन जजमेंटल होना, नॉन जजिंग। और ये क्या मुश्किल है, आप ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेट्स से आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स में थोड़े से सवाल आपसे हुए नहीं, आप मैथ समझ नहीं पा रहे, थोड़े से मैथमेटिक्स आप हल नहीं कर पा रहे, और फिर क्या होता है, आप कहते हो नहीं 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 नहीं, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं भाई, मैं तो मैथ्स नहीं पढ़ सकता, मैथ्स मुझसे नहीं होगा। That is called you are making a kind of judgment for yourself that I'm not good in this. And there are many judgments we make, there are many things like this. अनकॉन्शियसली वो जजमेंट्स हम लेते जाते रहते हैं लोगों के बारे में, हमारे आसपास के लोग होते हैं, ये आदमी अच्छा नहीं है, हमने एक जजमेंट बना लिया। For every next time when you will interact with that person, your that inner thought will always be there. You'll not be able to look at that person fresh. आप हमेशा अपनी मेमोरी से उस व्यक्ति को देखोगे, आप हमेशा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अपनी मेमोरी से देखोगे, ये बहुत मुश्किल है, ये आदमी बहुत खराब है। तो कभी भी आप उस सब्जेक्ट के साथ, उस व्यक्ति के साथ एक रिश्ता नहीं बना पाएंगे। और फिर क्या होता है, जब तक एक रिश्ता नहीं होता, जब तक एक अटैचमेंट नहीं होता, जब तक एक लगाव नहीं होता, तब तक उस चीज को, उस व्यक्ति को समझना या उस विषय को समझना हमारे लिए मुश्किल होगा, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले हमें क्या होना पड़ेगा, हमें नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर उस सब्जेक्ट पे आप मास्टरी करना चाहते हो, उस सब्जेक्ट में आप उसको सीखना चाहते हो उस सब्जेक्ट को, और आप उस व्यक्ति से सीखना चाहते हो या उस व्यक्ति को कुछ सिखाना चाहते हो, उस दोनों ही केसेस में आपको जो है वो नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा। आपको उस व्यक्ति के बारे में, आपको वो अच्छा है कि बुरा है, पास्ट की सारी मेमोरीज को निकाल के साइड में रख देना होगा। वो सब्जेक्ट के बारे में जो आपके पास्ट के सारे जो आपने विचार कर रखे हैं, बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, ये है वो, सारा निकाल के साइड में कर दीजिए। हैव अ फ्रेश लुक, हैव अ फ्रेश स्टार्ट।
तो व्यक्ति के बारे में भी ऐसा हो सकता है, सब्जेक्ट के बारे में ऐसा हो सकता है, घटनाओं के बारे में ऐसा हो सकता है, जीवन के बारे में ऐसा हो सकता है। तो हमेशा हमको नॉन जजमेंटल होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, हम नहीं हो पाते। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, लेट्स से हस्बैंड वाइफ, वाइफ को लगता है हस्बैंड इज लाइक दिस 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 दिस, एंड हस्बैंड थिंक्स वाइफ इज लाइक दिस 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 दिस, एंड देन कोई भी छोटी सी चीज होती है एंड क्विकली रिएक्शन आता है। वो रिएक्शन उस जजमेंट से आता है कि ये व्यक्ति ऐसा 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 है, ठीक है ना। वो सबसे पहले अगर हम माइंडफुलनेस को हमारे भीतर बढ़ाना चाहते हैं, सकारात्मकता को, पॉजिटिव डिविनिटी को अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा। दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग। Second thing, second attitude, we need patience. And I know you all understand this, what it means. Huh? Putting efforts. Wait, do again. One more time. So you all know what patience and how it matters, right? But अगला जिसे मैं कहता हूँ openness. Openness means खुला होना, जैसे एक बच्चा खुला होता है, तो नई चीजों के प्रति एक खुला होना, एक ओपननेस होना। जब भी हम नई बात सुनते हैं, नई चीजें सुनते हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम कुछ सुन रहे होते हैं, जब भी हम कुछ देख रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग लगातार उसे फिल्टर करता है, क्या अंदर आने देना है और क्या अंदर नहीं आने देना है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। हम इवन जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं और हम उनको सुन रहे होते हैं, तो लगातार हमारे भीतर जो है वो ये जो हमारा माइंड है वो लगातार लगातार चीजों को प्रोसेस करके और क्या अंदर आने देना है क्या अंदर नहीं आने देना है वो डिसाइड करते रहते हैं। बहुत सी अच्छी चीजें आपके टीचर्स आपको सिखाते हैं, लेकिन अगर हमने फिल्टर लगा दिया है, हमारे पास वो ओपननेस नहीं है, अगर हमने अपने आप को अपने बिलीव्स में, अपने आइडियाज में, अपने थॉट प्रोसेसेस में, अपने थॉट क्लाउड में इतना उलझा दिया है और हम ऐसा महसूस करते हैं आई नो एवरीथिंग, आई नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू डू, तो क्या हो गया? मुश्किल हो गई जीवन जीना। ठीक वैसे ही जैसे रेशम का कीड़ा अपने चारों तरफ एक कुकून बना लेता है, वैसे ही जाने अनजाने में हम अपने चारों तरफ धारणाओं का, विचारों का, एक्सपीरियंसेस का एक खोल जैसा बना लेते हैं और उस खोल में हम अपने आप को बंद कर देते हैं और उसके बाद बदलाव बहुत मुश्किल हो जाता है। जीवन की ग्रोथ, जीवन की प्रोग्रेस बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर क्या करना चाहिए? ओपननेस, ठीक है। और मैंने जैसे आपसे कहा ना कि माइंडफुलनेस एक कमाल की प्रोसेस है, ये मेटामॉर्फोसिस जैसी एक प्रोसेस है। मेटामॉर्फोसिस जब एक वो लार्वा कन्वर्ट हो जाता है बटरफ्लाई में, ये ठीक उसी तरह का अपने आप को रीओरिएंट करने की एक प्रोसेस है। और जब हम इस प्रोसेस से होके गुजरते हैं तो उस कोकून को फाड़ देते हैं, बाहर आ जाते हैं बटरफ्लाई बन के, वी ओपन आवर विंग्स एंड वी फ्लाई हाई, इजंट इट। तो इसलिए ओपननेस की हमको जरूरत पड़ती है। और फिर अगला जो एटीट्यूड है वो क्या है? ट्रस्ट। किस पर ट्रस्ट? खुद पर ट्रस्ट। जो भी परिस्थिति है, जो भी हालात है, मैं देख लूंगा, हो जाएगा। भरोसा होना खुद पर, भरोसा होना अपने अपने पेरेंट्स पर या अपने गुरुजनों पर, और भरोसा होना परमात्मा पर। ये जो ट्रस्ट है, ये एक ऐसा एटीट्यूड है जो आपको ताकत देता है। तो अगर ये एटीट्यूड मिसिंग है तो क्या होगा? थोड़ी सी तकलीफ आते ही हम पूरे हिल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएगा, हाँ? तकलीफ हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो इसलिए ये एटीट्यूड ऑफ ट्रस्ट जो है हमको अपने भीतर डेवलप करने की जरूरत होती है। खुद पर एक भरोसा, अपने माता पिता पे एक भरोसा, अपने क्लोज लोगों पे एक भरोसा, ईश्वर के प्रति एक भरोसा। और देन यू सी द मैजिक ऑफ लाइफ, यू कैन चेंज एनीथिंग एंड यू कैन बिकम व्हाटसएवर यू वांट टू बी, ठीक है ना। नॉन स्ट्राइविंग, व्हेन यू स्टडी माइंडफुलनेस, दिस इज अ वेरी वेरी एसेंशियल थिंग। बोलचाल की भाषा में, कॉमन भाषा में हम इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन नॉन स्ट्राइविंग क्या है थोड़ा सा इसे समझिए। नॉन स्ट्राइविंग है जब हम हर चीज को एक बार साइड कर देते हैं, we keep everything aside and we just be in the present moment, living everything aside and be just present in the present moment, ठीक है ना। तो अपने आप के साथ होना, अपने में होना और
कई बार बस जो है जैसा है, जो अनुभव घटित हो रहा है उस अनुभव में पूरी तरह से होना जो है, दैट इज कॉल्ड नॉन स्ट्रगल, एंड दिस अ वंडरफुल एटीट्यूड आई एम टेलिंग यू। उसके बाद अगला एटीट्यूड जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। एक एक एटीट्यूड पे हमको काम करने की जरूरत है, मैं समझता हूँ, मतलब मोर यू थिंक अबाउट इट द मोर यू वांट टू हैव इट। हमेशा ये सब चीजें आपके सामने लक्ष्य की तरह होनी चाहिए, और जितनी गहरी हमारे भीतर इंटेंशन होगी ये सब क्वालिटीज हम में से फूटने लगेंगे। जैसे एक पेड़ होता है ना, वो खिलना चाहता है, होना चाहता है, बनना चाहता है, तो उसके भीतर से क्या होता है, फूल जो है अपने आप निकलते हैं। एक दिखता है रूखा सूखा सा डंठल, लेकिन उसके भीतर से जो है कितना कोमल और कितना प्यारा फूल खिलता है। तो ये जो 7 एटीट्यूड्स हैं, दीज आर दी फ्लावर ऑफ आवर इनर मोस्ट कोर, राइट। तो ये एटीट्यूड हम में से खिलते हैं, तो इनको शुरू में अपने लक्ष्य की तरह से रखना चाहिए। ओके, आई हैव टू हैव पेशेंस, आई हैव टू हैव एक्सेप्टेंस। और जब ये लक्ष्य हमारे सामने होते हैं तो उसके बाद हम बार बार अपनी इंटेंशन को, अपने ध्यान उधर उधर की तरफ लेके जाते हैं, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे। और जैसे जैसे ये एटीट्यूड में बदलाव आता जाता है, जैसे जैसे ये 7 एसेंशियल एटीट्यूड्स हम में आने लगते हैं, वी बिकम यू नो, हमारा लेवल ऑफ फोकस, हमारा माइंडफुलनेस जो है वो एनरिच होने लगता है, और हमारे पास बदलाव की ताकत जो है वो आने लगती है। और let it go, that is one more beautiful thing. I know the 7th attitude is the toughest one, the hardest one. What this let it go is, or letting go attitude is, बहुत सारे व्यक्ति चाहे वो कितने समझदार क्यों ना हो, कितना उनको जीवन के एक्सपीरियंस क्यों ना हो, गलतियां होना बहुत स्वाभाविक है। हम बार बार करेंगे और बार बार गिरेंगे, बार बार कोशिश करेंगे और बार बार हारेंगे, लेकिन उस हार को हमें अपने जहन पे इकट्ठा नहीं करना। वी नीड नॉट टू कलेक्ट दैट, मैंने ये किया था मैं हार गया, मैंने ये किया मैं हार गया, मैंने ये किया, नहीं 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 नहीं, नहीं। हमें याद क्या रखना है, हमें हार को याद नहीं रखना, हमें ये याद रखना है कि मैंने कितनी बार कोशिश किया है। माई एटीट्यूड इज, मुझे करते जाना है। तो लेट इट गो का मतलब होता है वो एक अनुभव था और हो गया और चला गया। तो जाने अनजाने में कई बार जीवन के अनुभव बहुत सारा गिल्ट, बहुत सारा ग्रीफ हमारे अंदर भर के चले जाते हैं। मैं तो अच्छा नहीं हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं वहां फेल हो गया, मैं वहां फेल हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, वो बुरा हो गया, ऐसा हो गया। तो हम चीजों को छोड़ नहीं पाते, और वही पुरानी घटनाएं, मैंने वो गलती की थी, वो एक गलती की थी, वो गलती बार 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 हमारे दिमाग में घूमती रहती है, और वो एक गलती जो है वो कई बार एक ट्रिगर की तरह से काम करती है। पुरानी गिल्ट, पुरानी प्रॉब्लम्स, पुरानी घटनाएं, पुराने लोग, वो आपके दिमाग में आते हैं, दे स्विच अ ट्रिगर, एंड दैट ट्रिगर लीड्स टू काइंड ऑफ स्ट्रेस और इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन, एंड दैट स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन लीड्स टू एन अनदर हैबिट। वो किसी न किसी तरह की नकारात्मक हैबिट का स्विच ऑन कर देगा। आप ओवर ईटिंग करेंगे, या फ्रस्ट्रेशन में टीवी देखेंगे, या स्ट्रेस ईटिंग करेंगे, या कुछ ना कुछ, राइट। तो हमें ये एक सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, जिसे कहते हैं लेटिंग गो। कोई बात नहीं, हो गया, गलती हो गई, मैंने अपने आप को माफ कर दिया, कोई बात नहीं। पर अब मैं इससे ये सीख गया हूं, और आगे से आई विल बी मोर माइंडफुल, आई विल बी मोर अवेयर, आई विल बी मोर कॉन्शियस अबाउट इट, एंड आई विल टेक इट वेरी केयरफुली एंड सीरियसली। तो ये 7 एटीट्यूड्स हैं जो एक बड़ा बदलाव हमारे भीतर लाते हैं। अगर आपको लगता है कि 7 बहुत ज्यादा हैं, तो आप 3 को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये क्या है? काइंडनेस, क्यूरियोसिटी एंड एक्सेप्टेंस। काइंडनेस दैट लीड्स टू लव, कंपैशन। जितना आपके भीतर प्रेम की शक्ति बढ़ती है, आपके भीतर बदलाव की ताकत जाग जाती है। ये बात समझ में नहीं आती, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। किसी भी सब्जेक्ट के प्रति जब आपको प्रेम हो जाता है, when you fall in love with mathematics, भले ही आपको मैथ में कुछ नहीं आता, पर you will be a math genius. When you fall in love with anything, अगर आप अपने गुरु से बहुत प्यार करते हैं, तो क्या होगा? गुरु के कहते ही कुछ भी बदल जाएगा आपके जीवन में। वो एक शब्द बोलेंगे, ये छोड़ दो, और आप कहेंगे हाँ गुरुजी छोड़ दिए। दैट्स द पावर ऑफ लव। तो इसको अपने भीतर जो है हमें बढ़ाना चाहिए, इसको हमारे भीतर हमको आने देना चाहिए। आज के टाइम में थोड़ा सा जो
प्योरिटी ऑफ लव है, जो प्योरिटी ऑफ कंपैशन है, वो मिसिंग है बच्चों में, बड़ों में, समाज में। है बहुत सारा, लेकिन थोड़ा धुंधला सा हो जाता है। कई बार मीडिया इस तरह से प्रोजेक्ट करता है चीजों को, और कई बार जाने अनजाने में स्कूल्स में भी हम कंपैशन की जगह बच्चों को कंपटीशन की तरफ पुश करते हैं। तो जाने अनजाने में एक नकारात्मक असर उसका जो है वो होता है। तो अगला मैंने क्या कहा? क्यूरियोसिटी। एंड आई थिंक यू ऑल नो दिस, राइट? क्यों होगा, कैसे होगा, हर एक चीज जो आपके जीवन में घटित हो रही है, क्या हम उसके बारे में एक सवाल करते हैं? मैं जैसा हूं मैं वैसा क्यों हूं? मैं जैसा होना चाहता हूं मैं वैसा क्यों होना चाहता हूं? ये अस्तित्व क्या है? परमात्मा क्या है? ईश्वर क्या है? हर एक चीज के बारे में सवाल। हर सवाल आपके भीतर आपकी सीखने की, जानने की, समझने की, परिवर्तन की एक कमाल की योग्यता जो है आपके अंदर छोड़ जाता है। हर सवाल। तो एवरी क्वेश्चन यू आस्क टू योरसेल्फ, वो क्वेश्चन आपको बदल जाता है थोड़ा सा। उस सवाल को पूछने से पहले जो व्यक्ति आप होते हैं और सवाल को पूछने के बाद जो आप होते हैं, यू आर टू डिफरेंट पर्सन। तो इसलिए क्यूरियोसिटी को जो है, सेंस ऑफ वंडर को जो है, ऐसा क्यों, ये क्या, ये कैसे, इसको जो है बढ़ाते जाना चाहिए। एंड एक्सेप्टेंस, ऑब्वियसली वी हैड डिस्कशन अबाउट दिस। स्वीकार करने का भाव हमारे अंदर बढ़ना चाहिए। तो ये था एटीट्यूड के बारे में। जैसे जैसे हम एटीट्यूड को प्रैक्टिस करेंगे, हम इन 7 एटीट्यूड्स को, या जो मैंने कहा 3 कोर एटीट्यूड्स को अपने जीवन में लाएंगे, उतना अपने आप को बदलने की ताकत हम में बढ़ेगी। उतना हम अनकॉन्शियसली जो जी रहे हैं जीवन को, आदतों के वशीभूत होकर के जो हम जीवन को जी रहे हैं, क्या होगा? हमारा उस पर नियंत्रण आ जाएगा और हम जीवन को एक आदत या एक रिएक्शन नहीं, बल्कि जीवन को हम टोटलिटी में जी पाएंगे। लाइफ विल बी मोर लाइफ, राइट? ओके। तो तीसरी और खास बात जिसे हम कहते हैं अटेंशन, द पावर ऑफ अटेंशन। ठीक है, और इसको कैसे हार्नेस करना है, इस पे कैसे काम करना है, ये चित्त की शक्ति इसे कहते हैं। अभी कहा था ना, वेर एवर योर अटेंशन गोज इट ग्रोज। आपका ध्यान, आपका चित्त जहां जहां जाएगा, वहां वो बदलाव लाएगा, वो परिवर्तन लाएगा। ठीक है ना? तो ये एक बहुत विशेष तरह की पावर जो है वो हमारे पास होती है, पावर ऑफ अटेंशन। तो इस पावर ऑफ अटेंशन को कैसे हम हैबिट फॉर्मेशन की प्रक्रिया में कुछ नई आदत को डेवलप करने के लिए, या पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए, अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ने के लिए कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, एक छोटी सी प्रोसेस में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कोई भी हैबिट, अनहेल्दी हैबिट, आप उसको दिमाग में उसके बारे में सोचिएगा कि ये एक आदत है, राइट? और फिर उस आदत के बारे में अपने चित्त को लेके जाओ। मैं टीवी ज्यादा देखता हूँ, ये एक आदत है। ओके, सबसे पहले मैं क्यों, उससे पहले टीवी ऑन करने से पहले मेरी मनस्थिति क्या थी? बिफोर दैट व्हाट वाज गोइंग इन माय माइंड, इन व्हिच स्टेट ऑफ बीइंग आई वाज, व्हाट आई वाज थिंकिंग दैट टाइम, व्हाट ट्रिगर्ड मी, व्हाट पुश्ड मी टुवर्ड्स दैट टीवी। मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था इसलिए मैंने टीवी देखना सोचा, मैं तनाव में था इसलिए मैंने टीवी देखना सोचा, मुझे लगा खाली समय टीवी देख लेता हूँ, मुझे लगा कि मम्मी ने अभी अभी गुस्सा किया है, मूड खराब है, टीवी देख लेता हूँ। ओके, तो बिफोर दैट अपने चित्त को, अपने ध्यान को उस आदत के पहले बैकग्राउंड में लेके जाएं। मैं कैसा फील कर रहा था, क्या चीज थी जिसने उस आदत को ट्रिगर किया। फिर अपने चित्त को लेके जाएं ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। जब मैं टीवी देख रहा होता हूँ, बिकम मोर अवेयर, बिकम मोर कॉन्शियस, और जरा ध्यान से मुझे क्या चीज है जो वहां अच्छी लग रही है स्क्रीन के ऊपर, बिकम मोर कॉन्शियस, बिकम मोर अवेयर ड्यूरिंग उस दैट प्रोसेस, हाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग, व्हाट यू आर फीलिंग, एंड आफ्टर दैट व्हाट डू यू फील, हाउ यू रिस्पॉन्स। आपका सिस्टम आपको क्या कहता है, अच्छा किया टीवी देखा, या फिर वो कहते हैं नहीं यार आज फिर 2 घंटे खराब हो गए। इन सारी प्रतिक्रियाओं को एक बार अपने चित्त को एक एक करके सारी प्रक्रियाओं पे लेके जाएं, और जब आप इधर अपने ध्यान को लेके जाएंगे, जितना आप इसके बारे में जागृत होंगे, जितना आप इसके बारे में कॉन्शियस होंगे,
उतना ज्यादा आप उस आदत को बदल पाएंगे कॉन्शियसली, राइट? पहले कैसा फील हो रहा था, पहले क्या मनस्थिति थी, ड्यूरिंग क्या मनस्थिति थी, और बाद में क्या उसका आउटकम निकला, मुझे उससे क्या सुख मिला, मुझे उससे क्या रिवॉर्ड मिला। अगर आप उसको पकड़ लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर ये तीनों प्रोसेसेस आप पकड़ लें, वो मनस्थिति जिसकी वजह से मैं उस पर्टिकुलर आदत में जाता हूँ, मैं उसको कैसे हटा सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आर द थिंग्स आई कैन डू, और उसके बाद में मुझे कैसा लगता है। तो जब जितना ज्यादा ध्यान, जितनी ज्यादा अवेयरनेस हमारी होगी, उतना ज्यादा हम कंट्रोल कर पाएंगे अपनी आदतों को। ये जो हमारी इंटेंशन की पावर है, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। नॉर्मन फ्रैब ने जो है वो 2007 में अपने कलीग्स के साथ माइंडफुलनेस के ऊपर और हमारी चित्त की दशा पर खास तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने खास तरह की ब्रेन स्कैन की जो बड़ी मशीनें होती हैं, जिसको हम एफएमआरआई कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें फंक्शनल ब्रेन मतलब कि दिमाग काम कर रहा है और दिमाग के काम करते करते दिमाग का लाइव स्कैन जो है वो मशीन से उठाते हैं। तो उन्होंने जो है फ्रैब ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के और इसको किया, एंड यू नो क्या उन्होंने रिजल्ट निकाला, क्या उन्होंने देखा, क्या उनको पता चला? लेट मी शेयर विद यू। उन्होंने कहा कि हमको दो स्थितियां अवेयरनेस की दिखती हैं। ये जो हमारे भीतर चेतना है, हमारे भीतर जो सेल्फ अवेयरनेस है, उन्होंने कहा कि देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट टाइप्स जो हम इसमें फंक्शनल मैग्नेटिक उसमें उसमें देख पाए हैं। और क्या उन्होंने देखा, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया एफएमआरआई में, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मे बी लिटिल शॉकिंग फॉर सम ऑफ यू। उन्होंने कहा कि हमारी जो अटेंशन है, हमारा जो ध्यान है, हमारी ये जो अवेयरनेस है, ये दो तरह की होती है। एक जिसे नैरेटिव फोकस कहते हैं, एक जिसे हम एक्सपीरियंसिंग फोकस कहते हैं। दो, पहला क्या है नैरेटिव फोकस, दूसरा क्या है जिसे हम कहते हैं एक्सपीरियंसिंग फोकस। दो तरह से अवस्थाओं में, दो तरह के स्टेप, दो तरह के तरीके से ये काम करती है। दो तरह के, दो में से मतलब या तो इस फंक्शन में या इस मोड में काम करती है या इस मोड में काम करती है। ओके, और इन दोनों मोड्स को एक बार समझ लेंगे। पहला नैरेटिव फोकस जिसे उन्होंने कहा, जिसे डिफॉल्ट मोड भी उन्होंने कहा। कहते हैं कि ये कैसे काम करता है कि जब दिमाग भटक रहा होता है, नेगेटिव फीलिंग्स बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे भटकाव दिमाग में होते हैं, ये भी है वो भी है, ऐसे भी करना है, और दिमाग जो है एक तरह से बिखरा हुआ है, कहीं एक जगह टिका नहीं। कभी कुछ विचार आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, कभी ऐसे कर लूं, कभी वैसे कर लूं, कुछ भी कर लूं। और फिर जब एक चीज को करने लगते हैं और एक चीज पे बात करने लगते हैं, एक चीज पे डिस्कशन करने लगते हैं, तो फिर दूसरा विचार आ जाता है, ये कर, अब ये कर लो, ये कर लो। तो आदमी ये कौन सी स्टेट है, इसे नैरेटिव फोकस कहते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, दिमाग जितना ज्यादा 24 घंटे में दिमाग जितना ज्यादा नैरेटिव फोकस में रहता है, आदमी उतना ज्यादा कमजोर होता चला जाता है अपनी आदतों को बदलने के संदर्भ में। उसकी जो सेल्फ कंट्रोल की जो पावर है वो उतनी कमजोर होती चली जाती है। तो उसका जीवन उतना ज्यादा जो है वो ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। जो हो रहा है हो रहा है, जैसा हो रहा है जैसा हो रहा है, जैसा चल रहा है चल रहा है। धीरे धीरे तो वो एफर्ट करना भी बंद कर देता है। उसको लगता है मैं तो ऐसा ही, घोषणा भी कर देता है, आई एम लाइक दिस, दैट्स इट। तो ये जो मैंने कहा दिमाग के फंक्शन की एक स्थिति, जिसे क्या कहते हैं नैरेटिव फोकस, या तो दिमाग इस अवस्था से इस मोड में काम करेगा, या दूसरा जो मोड है उसे क्या कहते हैं इन एक्सपीरियंसिंग फोकस। और ये क्या है, ये मोमेंट टू मोमेंट जब हम चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, एक घटना घट रही है और उस घटना के बारे में क्या पॉजिटिव हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, उसको हम फील कर रहे हैं। तो हम दोनों अवस्थाओं में जाते हैं। एक अवस्था जैसे आप किसी बच्चे के सामने बैठे हैं, उसकी मासूम आंखों में देख रहे हैं, किसी पक्षी को आप देख रहे हैं, उसकी मासूम आंखों में आप देख रहे हैं, उसकी चहचहाहट को सुन रहे हैं, एक छोटे पक्षी को आप दाना खिला रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक्सपीरियंसिंग फोकस है। आप जो है उसको उसको जी रहे हैं, इस वर्तमान क्षण को, इस वर्तमान पल को आप जी रहे हैं। और जब आप इस वर्तमान पल को, इस वर्तमान क्षण को जब आप जीते हैं, तो क्या होता है, आप भाव से भरते हैं। आपके भीतर जो है वो माइंडफुलनेस ग्रो करती है, आपके भीतर जो है वो
जो 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 कॉन्शियसनेस है वो आपके भीतर जो है ग्रो करती है। यू बिकम मोर स्ट्रेंथ, यू बिकम मोर पावरफुल, एंड देन आपकी जो क्षमता है, आपकी जो ताकत है खुद को बदलने की, वो बढ़ के चली जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च था, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था उनका। लेकिन आप सेशन को जब हम कंक्लूड करने की बात आ रही है, और कल रामेश्वर जी ने पूछा भी था कि हम माइंडफुल मेडिटेशन के बारे में थोड़ी सी बात करें, कैसे हम इसको ग्रो करें, कैसे हम ये एक्सपीरियंसिंग जो फोकस है उसको हम ग्रो करें, ताकि जो हम करना चाहते हैं वो जीवन में कर पाए, जीवन पे हमारा कंट्रोल हो। और कंट्रोल भी जबरदस्ती वाला नहीं, सहजता से, आनंद के साथ, जिसको हम सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। जीवन जो है पॉजिटिवली ट्यून्ड हो जाए, ऐसा ऐसा घटित हो जाए, राइट। हमको हमारा जो स्ट्रेस है, हमारा जो जीवन के साथ संघर्ष है वो खत्म हो जाए, जीवन जो है ब्लिसफुल हो जाए। तो इसके लिए वो क्या कहते हैं कि हमको हमारे दिमाग को ज्यादातर समय जो है एक्सपीरियंसिंग फोकस का जो मोड है उस पर हमको उस पर काम कराना होगा, और उसको कराने के लिए हमको माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना होता है। और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कैसे करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा ध्यान की विधि मैं आपके साथ यहाँ शेयर करता हूँ। जैसे इसको क्या बोलते हैं, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग मेडिटेशन। एक छोटा सा उदाहरण उसका मैं आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहला 4 स्टेजेस इसमें होती हैं। सबसे पहला स्टेज क्या है, जिसे कहते हैं फोकस। फोकस मतलब आपने अपनी सांस को लिया और सांस पे फोकस किया। तो आपका पूरा ध्यान 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, अपना पूरा ध्यान आपका कहाँ है, फोकस, ब्रीदिंग पे फोकस। तो पहला स्टेज किसे कहते हैं, फोकस। दूसरा स्टेप क्या है, सस्टेनिंग। दूसरा स्टेप क्या है, सस्टेनिंग। बस उसे सस्टेन करके रखना है। आपका ध्यान आपकी श्वास पर है और उसे सस्टेन करके रखना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो वहां टिका रहेगा, वो भागेगा, आपको सस्टेन करके रखना, राइट। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप जिसे क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, आप देख रहे हैं कि आपका ध्यान आपके श्वास पर है। दिस इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। और जो चौथी स्टेज है वो बहुत ही कमाल की है, क्योंकि जब आप 3 स्टेजेस में जाएंगे, यू विल फोकस, यू विल सस्टेन एंड यू विल मॉनिटर। ये 3 चीजें, फोकस, किसी भी चीज पे फोकस कर सकते हैं आप। बाहर एक पक्षी बैठा है, आप उसके ऊपर फोकस करते हैं, सस्टेन करते हैं अपने ध्यान को, पूरा अपना ध्यान उस पक्षी पे लगा देते हैं, ठीक है ना। और फिर मॉनिटर करते हैं अपने आप को कि हाँ मैं उसे देख रहा हूँ, आई एम जस्ट, आई लाइक इट, क्या पॉजिटिव मेरे भीतर घट रहा है, आप जस्ट, यू जस्ट सी दिस। और इसके बाद चौथी जो चीज है वो क्या है, रीडायरेक्टिंग योरसेल्फ। क्योंकि ये जो मॉनिटरिंग जब आप करेंगे, जब आप साक्षी भाव में आएंगे, तो बार बार ये छूट जाएगा बार बार ध्यान टूटेगा, बार बार ये छूट जाएगा। यू नीड टू रीडायरेक्ट योरसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट। तो फोकस, फोकस के बाद सस्टेन, सस्टेन के बाद जब आप मॉनिटर कर रहे हैं, और मॉनिटर के बाद में रीडायरेक्ट। दीज आर द 4 बेसिक थिंग्स। द मोर यू प्रैक्टिस इट, इफ यू प्रैक्टिस इट विद योर ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड breathing mindful meditation. If you apply this thing on food, there can be different things, you know, different areas of your life, wherever you want to apply it. मान लीजिए आपकी खाना खाने की ओवर ईटिंग की आदत है, क्या करना है आपको, ईटिंग मेडिटेशन शुरू करिए, माइंडफुल ईटिंग मेडिटेशन। अप्लाई 4 things, focus what you are eating, why you are eating it, उसके ऊपर अपने ध्यान को आप लेके गए। फिर आपने अपने ध्यान को खाने के ऊपर, खाना खाते समय आपने उसको पर्याप्त चबाया क्या, जितना चबाना था उतना, खाने का टेक्सचर, खाने का कलर, खाने की गंध, हर एक चीज को आपने, कितना गर्म कितना ठंडा, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई दूसरा थॉट नहीं उस समय दिमाग में। फोकस, सस्टेन योर फोकस, मॉनिटर योरसेल्फ दैट यू आर डूइंग इट, एंड देन भागेगा ध्यान, उसको पकड़ के रीडायरेक्ट करते रहना, पकड़ के उसको रीडायरेक्ट करते रहना। तो माइंडफुल मेडिटेशन के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, और मैंने कुछ एक डायमेंशंस को यहाँ लिखा है आपके लिए। आज के सेशन में तो नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज का समय हो गया है। हम आने वाले सेशंस में डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे, और हम एक और वर्कशॉप अभी प्लान कर रहे हैं। प्रिंसिपल मैम हैज गिवन मी अ काइंड ऑफ अ स्लिप, so she wants me to make some announcements that we are planning one workshop on study techniques or study management techniques, quantum learning techniques.
तो अगर आप में से कुछ लोग उस सेशन में इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम। हम ये प्रोग्राम स्कूल्स के लिए भी करते हैं, स्कूल के बच्चों के लिए भी करते हैं, तो इवन जो बच्चे दूसरे स्कूल्स के हैं वो भी इस सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खासतौर से उनके पेरेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो वी आर ओपन फॉर ऑल। आज के सत्र में आपको कैसा लगा, क्या लगा, आई डोंट नो, बट मैं एक बार क्विकली आप सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ और आप सब लोगों से जानना चाहता हूँ कि आपके जहन में कोई सवाल है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू एड्रेस दैट। थैंक यू। आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे प्रश्न होंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच टू ऑल। तो हमने जाना इस वर्कशॉप के माध्यम से कि किस तरीके से हम माइंडफुल होकर के अपनी हैबिट्स और आदतों में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। हमारे पास में इंटेंशन की एक शक्ति है, अटेंशन की एक शक्ति है, एटीट्यूड की एक पावर है, और ये तीनों शक्तियां हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव ला सकती है। ठीक है, तो थोड़ा हमने इसके बारे में जाना कैसे ये बदलाव हमारे भीतर आ सकता है। कोई सवाल? ओके, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। I can see lot of thanks. Thank you. I'm grateful to all of you. आप सब लोगों ने, थैंक यू रामेश्वर जी, थैंक यू विजय जी, आप सब लोगों ने इतना समय निकाला, आप इस सेशन के लिए आए, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू कमल, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू धर्मा रेड्डी जी, थैंक यू सत्यकुमारी जी, थैंक यू तस्लीम मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू चेतन जी, थैंक यू अरमान जोया जी, थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू ऑल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो बी इन टच। अगले सेशन और अगला वर्कशॉप हम वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को अगले वीक में प्लान करेंगे। आई होप आप में से कुछ लोगों से फिर मैं मिलूंगा। और गीता की क्लास में, भगवत गीता की क्लास हम सुबह करते हैं 7 o'clock मंडे टू फ्राइडे, उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। राइट प्रिंसिपल मैम, एनीथिंग यू वांट टू से? हेलो सर। हाँ जी विजय। थैंक यू सर, बाय Sir, one little question. Sir, no, sir. If you want me to share, Hello. you want Yes, me sir. to share the Bhagavad Gita class link here? Hello, ma'am. I want to ask one question. Vijay ji, just give a second. Just a second. हाँ विजय जी बताइए। Sir, experiencing focus, is the same the mindfulness or there is some difference? It is yes, it is mindfulness. It is modus of operandi. This is how mind works. जो उन्होंने fMRI में जो लिया तो उन्होंने देखा कि दिमाग या तो एक्सपीरियंसिंग फोकस में काम करता है, वेयर इट इज मोर पॉजिटिव, इट इज मोर रिसेप्टिव, इट इज मोर अलर्ट, और या फिर जो है वो नेगेटिव फोकस में रहता है, वो नेगेटिव थॉट्स में और उस तरह के स्टेट में रहता है। तो जितना ज्यादा हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा दिमाग जो है वो एक्सपीरियंसिंग फोकस में रहता है, हमारी अटेंशन ज्यादा होती है, हमारी एकाग्रता ज्यादा होती है, और जितनी गहरी हमारी एकाग्रता होती है किसी भी स्थिति और परिस्थिति में, उतना ज्यादा हम चीजों को बेहतर ढंग से हैंडल कर पाते हैं, सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, लीड कर पाते हैं, डायरेक्ट कर पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं, है ना? ओके, थैंक यू। ओके, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अगले वीक हम लोग जो है वो स्टडी स्किल्स पे एक वर्कशॉप करेंगे, और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके बारे में अवेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वर्कशॉप से आपने क्या सीखा और क्या आपने जाना, और किस तरह का बदलाव इस वर्कशॉप से आपको अपने भीतर लाना चाहेंगे या ला सकते हैं, तो थोड़ा सा फीडबैक जो है मैं चाहता हूँ आप सब लोग प्रिंसिपल मैम को दें, ताकि हम अगला सेशन थोड़ा और अच्छा डिजाइन कर सकें। तो मेरा ईमेल है kc@shanainternational.com, वहां पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपके सवाल में ज्यादा ले नहीं पाया इस सेशन में, तो आपके सवालों को भी हमें भेजें। अगर आपको कुछ और पूछना है, जानना है, समझना है, तो डेफिनेटली वी कैन हैव वन सेशन ऑन योर क्वेश्चन आंसर्स आल्सो, राइट? सो बहुत बहुत आभार आप सबका। Thank you so much. I'm waiting for your feedback, and I want to see you again in the next week's workshop. Thank you once again. Thank you so much to all of you. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, Ji. Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Thank you very much.